हेलो डियर ऑल। अगर आप एक बिज़नेस चलाते हैं या फिर प्रोफेशन में हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें दमदार कंटेंट्स हैं और इसमें हम जो एक कॉन्सेप्ट ऑफर कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। अगर आप एक बिज़नेस चलाते हैं तो क्या आपको ये पता है कि सितंबर तक अगर हम एसेट परचेस कर लेते हैं तो उसमें पूरे साल भर का हमको डेप्रिसिएशन मिल जाता है। क्या आपको ये पता है कि अगर कोई एसेट हम प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर है, तो उसमें एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलता है। क्या आपको पता है कि एसेट के सेल होने से किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट होता है। क्या आपको पता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दे रहे हैं तो उसको इस तरीके से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको एक्सपेंस के रूप में पूरा का पूरा अलाउंस मिले और एम्प्लॉय के हैंड में कम से कम टैक्सेबल हो। क्या आपको पता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन किस तरीके से लगता है, टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। क्या आपको पता है कि कोई कैपिटल गेन अगर आपके ऊपर टैक्स लायबल हो गया है तो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमारा टैक्स लायबिलिटी सेव हो सके। क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स के रिटर्न आपको कब फाइल करने हैं, आपके स्टेटस के हिसाब से कब फाइल करने हैं। क्या आपको पता है कि रिटर्न जो आप फाइल करते हैं उसमें अगर डिले हो गया तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि किस टाइप के पेमेंट करने से आपको टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपको टीडीएस काट के आपको पेमेंट करना है। क्या आपको पता है कि जो टीडीएस आप डिडक्ट करते हैं उसको कब तक इनकम टैक्स में जमा करना है ताकि आप पेनल्टी आपके ऊपर ना लगे। क्या आपको पता है कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर कब आती है और एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो है आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस का जवाब है जो कि इस वीडियो में और इसमें जो कोर्स ऑफर हम कर रहे हैं वो आपको इसमें मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और एनालाइज कीजिए मैं इसमें क्या बोलने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कई सारे मैंने आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन फायर कर दिए और अब मैं उस पर इतने सारे क्वेश्चन क्यों फायर किया। अगर आपको ये लगता होगा कि सर ये सब क्वेश्चन तो हमारे सीए को पता है, बिल्कुल पता है, डेप्थ में पता है, बहुत अच्छे से पता है और वो आपका काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये बात तो मेरी जानते होंगे कि बीइंग अ बिजनेसमैन जैसे जैसे आप प्रोफेशनल से डील करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आप स्किल डेवलप हो जाती है आपकी। जब आप अपनी फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए इंजीनियर से डील करते हैं तो काफ़ी सारी आपकी इंजीनियरिंग स्किल डेवलप हो जाती है। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से डील करते हैं तो कई सारी आपको प्रोविजंस पता लग जाते हैं और ये जो पता लगता है ये आपके बिजनेस में डिसीजंस जो लेते हैं आप, डे टू डे ऑपरेशन पे जब डिसीजन लेते हैं तो ये सब नॉलेज आपका एक साथ काम आता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो साल में एक बार जाएंगे या फिर कोई खास इवेंट पे जाएंगे, लेकिन डे टू डे ऑपरेशन में डिसीजंस आपको लेने हैं। तो अब इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस क्या है, समझिए कि आपको ज़रूर अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। आपको ज़रूर, अगर आप ये जानते होंगे काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी यूट्यूब में अवेलेबल हैं कि जैसे जैसे हम अपना स्किल डेवलप करते हैं तो हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि आप इनकम टैक्स की, जीएसटी के एक बेसिक नॉलेज, जिससे आपको एक थ्योरेटिकल वे मिल जाएगा और प्रैक्टिकल तो आप काम करते ही हैं इसमें, और बहुत आगे इसमें सोच सकते हैं और काफ़ी सारी डिटेल आप इसमें जान सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके माध्यम से हम क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं। और मैं पहले अपना परिचय दे दूं आपको। उससे पहले मैं सीए संजय कुमार गोयल, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कराते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, कॉमर्स के स्टूडेंट को कोर्स कराते हैं और काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस हम अपने चैनल में डाल रखे हैं। आप इसको सब्सक्राइब करके और भी चीज़ें देख सकते हैं। बट दिस वीडियो इज ओनली डेडिकेटेड फॉर द बिजनेसमैन। ओके, सो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 250 आवर्स का, 250 आवर्स उससे भी ज़्यादा का इस में टीचिंग आवर्स है हमारे। एक्चुअली में हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बच्चों को इनकम टैक्स सिखाते हैं बेसिक लेवल पर, जो रिटर्न फाइलिंग तक काम आते हैं, वो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप इस लेक्चर्स को आप चेक कर सकते हो, इस लेक्चर को हमारे से बाई कर सकते हो और बहुत ही रिड्यूस प्राइस पर हम आप इसको ऑफर कर रहे हैं। 250 आवर्स ऑफ टीचिंग बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसमें इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको। इनकम टैक्स में संजय गोयल पढ़ाऊंगा आपको और इसमें जीएसटी जो है सीए अभिषेक बरड़िया जी सर पढ़ाएंगे आपको। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। कम 250 घंटे की इसमें आपकी लर्निंग है। अगर आप रोज़ 1 से 1.5 घंटा डिवोट करते हो तो धीरे 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 आपका स्किल डेवलप हो जाएगा और आप चाहें तो
इसमें सब चैप्टर वाइज भी जाकर देख सकते हैं कि मेरे को टीडीएस पे नॉलेज, जैसे टीडीएस में आप परेशान होते हैं बिजनेस में कि यार टीडीएस का क्या कॉन्सेप्ट है, टीडीएस का भी इसमें हमको हमारे सीए बोलते हैं इसमें टीडीएस काटना है, इसमें टीडीएस नहीं काटना है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है आप इसमें लर्न कर सकते हैं। रिटर्न फाइलिंग के बारे में अगर आपका मान लो रिटर्न फाइलिंग का माहौल चल रहा है तो आप रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर को जाकर चेक कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसमें क्या आपको ऑफर कर रहा हूँ, लर्निंग फ्रॉम द बुक ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीए जो इंस्टीट्यूट है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इनकम टैक्स के फील्ड में, जीएसटी के फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो हम आपको ये लेक्चर में उसी मटेरियल से, उसी बुक से आपको टीच करेंगे, उसी बुक से आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो सीए इंटर के लिए जो बुक बनाई गई उस बुक से आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका बेसिक फंडा क्या है। ये आपके बिजनेस में, अकाउंटिंग में, डेप्रिसिएशन में, सैलरी में, एक्सपेंस कौन से अलाउ होते हैं, कौन से अलाउ नहीं होते, जीएसटी क्रेडिट के बारे में, कौन सी जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलती, टीडीएस के बारे में, फाइलिंग रिटर्न, एडवांस टैक्स, इन सब के बारे में काफ़ी इस लेवल का नॉलेज दे देगा कि आप डिसीजन मेकिंग में काफ़ी आपको फायदा मिलेगा और रियली यू कैन डील विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरी वेल। आप बहुत अच्छे इनपुट्स हमको दे पाएंगे। चेक कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये क्लासेस हम किस तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हम आपको गूगल ड्राइव के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बीइंग अ बिजनेसमैन आपको पास इतना समय नहीं रहता कि कहीं जाकर हम देख सकते हैं। तो आप अपने थोड़ा सा सोशल मीडिया से टाइम निकाल कर अगर डेली या वीकली भी अगर आप 5 घंटे डिवोट करते हैं या फिर आप चैप्टर वाइज डिवोट करते हैं, जो बिजनेस में आपके माहौल चल रहा है, रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है तो रिटर्न का चैप्टर देख लिए, इस तरीके से भी आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ सकता है और बहुत ही सिस्टमेटिक इसमें लेक्चर्स बने हुए हैं। तो गूगल ड्राइव के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू आप देख सकते हैं और टेक्निकल जानकारी के लिए जो नंबर दिया हुआ है नीचे, उस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। और फीस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फीस जो है इस जस्ट फॉर इनकम टैक्स 2900 और जीएसटी के 1900 है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स हम इन जनरल लगभग 9 to 10,000 में इनकम टैक्स और जीएसटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से बहुत ही स्लैशेस प्राइस पर हैं, 2900, 1900। और इसमें भी अगर आप 2 दिन के अंदर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है। आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या डिस्काउंट चल रहा है। नाउ ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा क्या सीखने वाले इस वीडियो में। दिस क्लास इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द BCom, MCom, टैक्स प्रिपेयर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, CA, CS, CMA स्टूडेंट्स अदर एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है बिजनेस करते हैं और आपको लगता है कि हमारे जो आगे की पीढ़ी भी बिजनेस में ज्वाइन कर ली, उनकी भी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो आप नहीं तो उनको भी आप ज्वाइन करा सकते हैं इसमें। अब मैं आपको डिटेल यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में इस वीडियो में आप इस जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं इसमें आप क्या सीखेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इनकम टैक्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो चेक कीजिए, इसमें इतने सारे लेक्चर्स हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट इनकम टैक्स, इसमें आप इनकम टैक्स क्या होता है, कब आया, किस तरीके से लागू होता है, इसमें इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, स्लैब सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ते जाते हैं, जो इनकम टैक्स आप कैलकुलेट करते हैं उसमें सरचार्ज कब लागू होता है, सरचार्ज में मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है, क्या कोई स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है, यस वो भी इसमें बताए जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सब चीज़ आप सीख जाएंगे। रेसिडेंशियल स्टेट एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती, कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम मतलब कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही पॉपुलर है कि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं लगता। लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे सुन के कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम भी है तो ध्यान रखिए उस एग्रीकल्चर इनकम में डायरेक्टली नहीं लेकिन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली टैक्स ले सकती है। तो इसके बारे में इसमें जानकारी मिलेगी आपको। फिर अलग अलग टाइप के इनकम के बारे में, सैलरी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, आपने कोई गोडाउन रेंट पे दे रखा है, रेंट की इनकम आ रही है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, कैपिटल गेन काफ़ी एक करंट मुद्दा रहता है कि सर मैंने प्रॉपर्टी बेचा है, कैपिटल गेन कैसे आएगा, कैसे बचाना है उसको, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी। एग्जाम्पल के साथ आपको जानकारी मिलेगी, केस स्टडी वाइज जानकारी मिलेगी आपको। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए पूरा डिजिटल नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरे डिजिटल नोट्स के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप जानते होंगे कि जब गिफ्ट मिलता है तो वो भी आजकल इनकम में जुड़ जाती है। तो कहाँ से गिफ्ट मिलेगा तो हमारी इनकम में नहीं जुड़ेगी, उसमें रिलेटिव में कौन कौन आते हैं, कौन कवर नहीं होते, वो सब भी इसमें दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर पर्सन इंक्लूडिंग टोटल इनकम, इसमें क्लबिंग प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं कि आपको शायद पता होगा कि बच्चों की इनकम भी पेरेंट्स में जुड़ जाती है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जब नहीं जुड़ती।
और कौन कौन से एरिया में जब इनकम को क्लब कर दिया जाता है उसके बारे में इसमें प्रोविज़न है। क्या अगर बिजनेस में लॉस हो गया हमको तो क्या उस लॉस का बेनिफिट ले सकते हैं? यस, उस लॉस को आप दूसरे इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितना टाइम है, कौन सी इनकम को, कौन से लॉस को कब एडजस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बिजनेस का लॉस है और सैलरी की इनकम है तो बिजनेस के लॉस को आप सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम बहुत ही फेवरेट एरिया है बिजनेसमैन का। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने से हम इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल पॉलिसी का पेमेंट करते हैं। ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट है जिसके बेस पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप बच्चों की पढ़ाई में जो खर्च करते हैं उसका भी इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। कई बिजनेसमैन इसको ले नहीं पाते, डिटेल मेंटेन नहीं कर पाते, उस डिटेल को सीए को देते नहीं है तो वहाँ से वो छूट जाता है। काफ़ी पैसे बचा सकते हो और कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास नॉलेज है, मतलब नॉलेज के साथ जब आप काम करते हो, डिसीजन लेते हो बिजनेस में, तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नाउ द टोटल इनकम कैसे निकाली जाती है, टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है। टीसीएस एक ऐसा एरिया जो काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता, एडवांस टैक्स के बारे में, और लास्ट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। आप इसको इनकम टैक्स की कोई बहुत एडवांस लेवल मत मानिएगा कि भाई उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रोल है, अथॉरिटी का क्या पावर है, उस सब के बारे में इसमें नहीं बताया गया। केवल आपके रिटर्न फाइलिंग तक के बेसिक पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जीएसटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी में भी देखिए जीएसटी कैसे आया, कॉन्सेप्ट क्या है। आपने वर्ड सप्लाई देखा होगा कि हम कब सप्लाई मानी जाती है, कब सप्लाई नहीं की जाती। चार्ज ऑफ जीएसटी, कंपोजिशन लेवी का मतलब होता है अगर आप कुछ चीज़ों को ब्लेंड बनाकर अगर आप मार्केट में बेचते हो तो उस समय जीएसटी का नियम क्या है। एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, कौन कौन सी सर्विसेज हैं और सप्लाई है या गुड्स की सप्लाई जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे फेवरेट एरिया इनपुट टैक्स क्रेडिट। हर बिजनेसमैन चाहता है कि हमको जितनी भी जीएसटी हम परचेस के दौरान दिए वो पूरी की पूरी क्रेडिट मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे एरिया हैं जहां पर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। अब जो बिजनेसमैन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ब्लॉक है जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है उसकी क्रेडिट अगर वो ले लेता है तो बाद में फिर वो जब एडिशन होता है उसके साथ इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगती है, वो बहुत भारी पड़ता है। एग्जाम्पल, सिविल कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, क्रेडिट नहीं मिलती। आप कार परचेस करेंगे बिजनेस के लिए, भले बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हैं लेकिन आपको जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। डेप्रिसिएशन लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है इनकम टैक्स में, लेकिन आपको जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। ऐसे कई सारे जीएसटी की क्रेडिट बैन है। रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए, टैक्स इनवाइस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कैसे इशू करते हैं, ई वे बिल का कंसेप्ट क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न फाइलिंग तक, मतलब कुल मिलाकर इस 250 घंटे में हम आपके सोचने का तरीका बदल देंगे, जिसमें आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के रिटर्न फाइलिंग तक आपको लेके जाएंगे और आपको इससे बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस लर्निंग को आप बहुत ही आराम से वीकली 5 घंटे, मतलब रोज़ 1 घंटा भी दे के देख सकते हैं। अगर आपके टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और आप इसके बारे में, इस लेक्चर्स के बारे में, इस पेन ड्राइव के बारे में और जानना चाहते हैं तो ज़रूर जो नंबर दिए हुए हैं उसमें आप कांटेक्ट कीजिए। उनसे पूछिए कि अगर हम 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इस कोर्स को परचेस करते हैं तो हमको कितना प्राइस लगेगा, क्या डिस्काउंट लगेगा। और बिलीव मी आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे, इस लेक्चर्स का, इस कोर्स ऑफर का फ़ायदा उठाएंगे, और या फिर आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको ये कोर्स के लिए बताएंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके लायक नहीं है लेकिन ये कोर्स किसी और को लगता है कि ज़रूरत होगी तो उनको ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, उनके ज़रूर काम का होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।